नमस्कार 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 साथियों। मैं दीपा बावधाने आपके अपने दिल से चैनल पर आप सभी का स्वागत। इस जिंदगी के सफ़र में हम चल रहे हैं युवा अवस्था में। ये युवा भी ना कमाल का ऑप्टिमिस्टिक आशावादी होता है। आसानी से हार नहीं मानता ये। उसे पता है कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मौज मस्ती तो वो करते ही हैं, पर उनमें काफ़ी फुर्ती और उत्साह होता है। कुछ कर दिखाने की ईर्ष्या भी होती है। दुनिया में कुछ हटके कर दिखाने की हिम्मत भी रखते हैं। तो चलिए देखते हैं कुछ अलग से कुछ हटके काम जो युवाओं ने किए हैं। अगर आपको भी ऐसे कोई पता हो, ऐसे युवा पता हो, तो उन्हें ज़रूर याद कीजिए। चलिए सुनते हैं आज की कविता हटके। अभिजीत अब डॉक्टर बन गया तो माँ बाप ने यह सोचा, अब बेटा खूब धन कमाएगा, घर के हालात सुधारेगा, भाई बहनों का आदर्श बनेगा, उन्हें भी उच्च शिक्षा दिलाएगा, हमारा नाम रोशन करेगा, एक मिसाल बनकर रहेगा। हमारा नाम रोशन करेगा, एक मिसाल बनकर रहेगा। पर छोरे के विचार कुछ अलग थे। दिलचस्पी नहीं थी उसे धन कमाने में। उसने कदम रखे अलग ही रास्ते पे, जुट गया भिखारियों की सेवा में। स्कूटर पर दवाइयाँ आदि लाद करके निकल पड़ता सवेरे सवेरे उन्हें जांचने। दूसरे मरीज उसके दवाखाने जाते, पर भिखारी मरीज को देखने डॉक्टर साहब खुद चले जाते। कितने तो साल गुजर गए, डॉक्टर साहब अभी भी नहीं थके। कितने तो साल गुजर गए, डॉक्टर साहब अभी भी नहीं थके। भिखारी भी कहाँ कम हुए, दिन ब दिन बढ़ते ही गए। भिखारी भी कहाँ कम हुए, दिन ब दिन बढ़ते ही गए। ढेर सारे आशीर्वाद डॉक्टर साहब ने पाए। उनका नाम है हर जुबां पे। माँ बाप और परिजन ही क्या, हम सब के लिए एक आइडल बन गए। ऋषिकेश एक कोरियोग्राफर था। विलायत से पढ़कर भारत लौटा था। खूब पैसा कमाने का मौका था, उम्र थी, जोश था, हुनर भी था। पर ऋषिकेश के मन में कुछ और ही था। पैसा तो कमाना ही था, पर वो फर्स्ट प्रेफरेंस नहीं था। सोशल वर्क से वो प्रभावित था, औरों से कुछ हटके करना चाहता था। अब क्या किया जाए, घर के सब लोग परेशान। शादी की उम्र थी, कमाई जीरो थी। कौन सी लड़की मिलेगी, इससे शादी कोई क्यों करेगी। पर ऋषिकेश को चिंता नहीं थी, उसे मौके की तलाश थी। और वो घड़ी आ गई। डांस थेरेपी शुरू की इसने। बड़े बूढ़े आने लगे उसके क्लास में। फिजियोथेरेपिस्ट पेशेंट्स भेजने लगे। अच्छे रिजल्ट्स मिलने लगे और असली काम शुरू हुआ यहाँ से। अच्छे रिजल्ट्स मिलने लगे और असली काम शुरू हुआ यहाँ से। पार्किंसंस पेशेंट्स के लिए स्पेशल क्लासेस खोले गए और पार्किंसंस पेशेंट्स को सिखाने लगा मुफ्त में। बात बढ़ती गई, पॉपुलैरिटी मिलती गई और काफ़ी लोग जुड़ते गए, वॉलंटियर्स मिलते गए। बैचेस और लोकेशंस बढ़ते गए। बैचेस और लोकेशंस बढ़ते गए। छोटी छोटी स्टेप्स आसान से पुराने बॉलीवुड गानों पे पेशेंट्स को खूब आनंद दिलाते, एक नया आत्मविश्वास उनमें जगाते। पेशेंट्स तो देखने लगे मसीहा हाउस में। पेशेंट्स तो देखने लगे मसीहा हाउस में। पेशेंट्स तो देखने लगे मसीहा हाउस में। धन्यवाद साथियों। आशा है ये कविता आपको पसंद आई होगी। नमस्कार साथियों, हमारे पास आई है माणिक जी लोणकर। उन्होंने हटके कविता सुनी और उस विषय में वो आपसे कुछ चर्चा करना चाहती है। तो माणिक जी, दिल से चैनल पर आपका स्वागत। धन्यवाद। आप बताइए, ये कविता सुन के आपकी क्या रिएक्शन रही। आपकी हटके है कविता सुनकर मुझे एक किस्सा याद आया। आभा चौबल करके नाम की युवती है, उसका किस्सा याद आया। मैंने उसका इंटरव्यू सुना था।
तो वो वर्क अवे उसका सफ़र ज़िंदगी के सफ़र का उसका टाइटल है। वो क्या करती है, वो एक जर्मन टीचर है और एक फ़ोटोग्राफ़ी भी वेडिंग फ़ोटोग्राफ़ी करती है। तो उसको जब छुट्टी मिलती है तब वो पूरा यूरोप घूम कर आई है। और उसका वर्क अवे का मीनिंग क्या है, तो वो लोगों के घर में जाती है, जो भी काम होता है वो करती है और उसके बदले में उसको रहने को घर और खाने को मिलता है। तो उनका भी काम हो जाता है और इसका भी घूमने का काम हो जाता है। तो उसने ऐसा करके पूरा यूरोप, ग्रीक, बोस्निया, स्पेन, ऐसे बहुत लगभग पूरा यूरोप घूमी है। तो बोस्निया का उसका एक एक्सपीरियंस मुझे बहुत अच्छा लगा। एक लेडी के पास गई थी, तो उसका घर भी बहुत इतना सिंपल था लेडी का, और वो लेडी भी बहुत सिंपल थी। घर में बहुत सब इधर उधर सब वस्तु बिखरे हुए, कुछ मैनेज नहीं था। और वो जब वो आभा घर में गई तो उसका देखकर एकदम उसको समझ में नहीं आया कि क्या करने का है। फिर अपने वो उसने बैग खोली तो उसके सब कपड़े विपड़े एकदम अच्छी तरह से रखे थे। तो वो ओनर बोली कि अरे इतना ऐसा क्यों रखती है, फोल्ड करके एक एक कपड़ा निकालो और ऐसा फेंक दो, देखो कैसा लगता है। और आभा ने 1-2 मिनट सोचा और फिर उसने एक एक करके अपने कपड़े सब फेंक दिए। तो उसको बहुत एकदम रिलैक्स लगने लगा और वो फिर उसके साथ वो घुल मिल गई। वो ओनर को बहुत ही घूमने का और ये शौक था। तो आभा ने एक बार बताया कि घर में कुछ नहीं था, तो हम लोगों ने एक वाटरमेलन लाया और दोनों दोनों ने मिलकर एक एक वाटरमेलन खा लिया, बस हमारा खाना हो गया। ऐसा ज़िंदगी का उसका एक्सपीरियंस था। और एक बार घूमने को गए साइकिलिंग को, और फिर आभा के पास सब कैमरा, गॉगल, हैट, शूज़, ऐसा सब ये करके आभा निकली। और वो लेडी ने क्या किया, अपने घर की चाबी ले ली, तो कुछ पैसे ले लिए और वो निकल पड़ी। इतना उसका मस्त रहने का अंदाज है। फिर एक वो उधर घूमने के गए तो आभा को मन में चिंता थी कि अब हम कैसे जाएंगे, क्या करेंगे। लेकिन वो बोली कुछ मत सोचने का, चलो कुछ भी बुरा नहीं होता। बुरा होने का वक्त है तो बुरा भी हो जाएगा, लेकिन क्या ज़्यादा से ज़्यादा क्या बुरा होगा। तो क्या वो लेडी किसी को भी घर में रखते थे? नहीं नहीं, किसी को भी नहीं। वो आभा ने पूछा कि मुझे आपको बुलाकर आपका क्या फ़ायदा हो गया, मैंने तो आपको कुछ सिखाया भी नहीं, कुछ नहीं किया। तो वो बोली ऐसा कैसा बोलती है तुम, मेरे पास अभी पैसा कम है, इसलिए मैं दुनिया भर नहीं घूम नहीं सकती, इसलिए मैं दुनिया भर के लोगों को मेरे घर में बुलाती हूँ। तो उनका सब मुझे भी उनके साथ पहचान होती है, उनके देश का सब मालूम, कल्चर मालूम हो जाता है। तो मेरे घर में ही सब दुनिया आती है, इसलिए मैं सब लोगों को बुलाती हूँ। उसका ये जीने का अंदाज और विचार कितना अच्छा है। ये तो बड़ी अच्छी बात कही आपने। आभा जी, आप जहाँ भी हो, अगर आप सुन रहे होंगे तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक नया रास्ता आपने दिखाया। चलो मानिक जी, हम भी घूमने चले जाते हैं, हम भी तो रिटायर्ड हैं। जरूर, हमारी भी जिंदगी हटके हो जाएगी। और क्या, बड़ी अच्छी बात है। तो साथियों, उम्मीद है आपको ये वीडियो क्लिप अच्छी लगी होगी। तो इंतज़ार कीजिए, अगले हफ्ते एक नई कविता, मेरी लिखी, मेरी ही ज़ुबानी। साथ ही साथ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।